Hello everyone, this is Vivan Dubey and welcome all of you to यूपी बोर्ड स्टडी अड्डा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी की कुछ प्रथम रचनाएं हैं जिनमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। वैसे ही आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टेंथ वालों के लिए और 12th वालों के लिए, दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी गद्य के युग के बारे में, यानी हिंदी गद्य को कितने युगों में बांटा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो युग का वर्णन है वो है पूर्व भारतेंदु युग, यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब जन्म नहीं हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था, निश्चित युग नहीं था। तो भारतेंदु युग से पहले जो युग है उसे हम पूर्व भारतेंदु युग या फिर प्राचीन युग भी कहते हैं, यानी पुराना युग, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक रहा। यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक हिंदी को वो सम्मान नहीं मिल पाया, या हिंदी साहित्य को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। लेकिन जब हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जन्म लिया, और 1850 में मैं आपको बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, और जब उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान देना शुरू किया, तभी से भारतेंदु युग यानी 1868 से भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में या इस युग में हिंदी का वो चरम विकास हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग के जो जनक हैं वो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। पूछा जाता है कि आधुनिक गद्य के जनक किसे कहा जाता है, या फिर भारतेंदु युग का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो असली हकदार थी। दूसरा जो युग है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी दूसरा युग जो है, जो भारतेंदु युग के बाद जो हमारा अगला युग है वो है द्विवेदी युग। जी हाँ, द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1922 तक माना जाता है। और द्विवेदी युग के जो जनक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता दूं, इनकी एक पत्रिका है जो बहुत ही फेमस है, और इस पत्रिका से कई लोगों ने इस पत्रिका में अपनी कविताएं लिखी, और अपनी कविताओं के द्वारा ही वो फिर इस हिंदी जगत में इतने प्रसिद्ध हुए। तो द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर 1922 तक माना जाता है, और इसके जो जनक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सही कर देते हैं, लेकिन गलत है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे द्विवेदी युग के एक जनक भी माने जाते हैं और एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। तो इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। अगले युग की तरफ चलते हैं। अगला जो युग है उसे हम शुक्ल युग कहते हैं, या फिर छायावादी युग भी कहते हैं। शुक्ल युग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो शुक्ल युग है उसे छायावादी युग भी कहते हैं, और छायावादी युग के जो जनक हैं जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। यानी छायावादी युग का प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। और जो छायावादी युग या शुक्ल युग है वो 1919 से लेकर 1938 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना का विकास था, प्रकृति का सौंदर्य, उसके बाद समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनके बारे में लिखना इस युग की खास पहचान थी। नेक्स्ट चलते हैं। जो शुक्ल युग के बाद जो युग आता है उसे हम शुक्लोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं, जो कि 1938 से लेकर अब तक चल रहा है, जिसे हम आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेन यहाँ पर है वो चीज़ आपको देखनी है कि ये जो भारतेंदु युग है वो 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट जो द्विवेदी युग है 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद जो
छायावादी युग है वो 1919 से लेकर 1938 तक माना जाता है। इसको विशेष ध्यान दें, 2-3 बार पूछा जा चुका है। और शुक्लोत्तर युग 1938 से लेकर अब तक माना जाता है। हम लोग आगे चलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि भारतेंदु युग जो था, तो भारतेंदु युग के कौन से प्रमुख लेखक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो खुद भारतेंदु युग के जनक और एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं जो है भारतेंदु युग में लिखी हैं, आगे हम आपको बताएंगे भी। दूसरे जो हैं प्रताप नारायण मिश्र, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए। नेक्स्ट है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी एक पत्रिका है, बहुत ही फेमस है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। बालकृष्ण भट्ट और लालाश्री निवासदास, ये जितने भी आप साहित्यकार देख रहे हैं, ये भारतेंदु युग के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और लालाश्री निवासदास। आगे हम बात करेंगे कि भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ आपका सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ से आपका 1 नंबर जरूर ही आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक पत्रिका अवश्य ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवि वचन सुधा के बारे में, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्वयं इस पत्रिका का संपादन किया। दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन है हरिश्चंद्र चंद्र का, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादित की। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी पत्रिका है जो कि है ब्राह्मण, जो संपादित की है प्रताप नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट हिंदी प्रदीप, जो कि संपादित की है बालकृष्ण भट्ट ने। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आनंद कंदाबनी, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि संपादित की है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। जी हाँ, इसे आप ध्यान से देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो है इसमें से 1 नंबर आपका जरूर ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनमें से एक ना एक रचना जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं हैं, उनमें से प्रमुख सबसे है वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवति। यदि वैदिक हिंसा जो होती है, वेदों द्वारा जो हिंसा बताई जाती है, वो हिंसा नहीं होती। ये इन्होंने एक नाटक लिखा है। नील देवी, ये भी इनका एक नाटक है। श्री चंद्रावली, प्रेम माधुरी, अंधेर नगरी, ये बहुत ही फेमस नाटक है इनका, अंधेर नगरी। उसके बाद करेंगे सत्य हरिश्चंद्र, भारत दो दशा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रेम फुलबारी। एक बार आप फिर से देख लें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा नील देवी पूछा जाता है। नील देवी किसका नाटक है, तो नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसके बाद अंधेर नगरी के बारे में भी 2-3 बार पूछा गया है, तो अंधेर नगरी को भी समझ लें। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है। और नेक्स्ट ये बहुत पूछा जाता है, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस वैसे तो विशाख दत्त की है, लेकिन उन्होंने भी लिखा है। लेकिन आप जब मुद्रा राक्षस आएगा और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो आप भारतेंदु हरिश्चंद्र पे ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है सती प्रताप, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सरयू पार की यात्रा, जो कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत भी है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको बता दें कि इसमें से ज़रूर ही आपके 2 से 3 नंबर फंसेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें